बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बुरहान आज़म की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एक हड्डी वाले और 3 हड्डी वाली भैंसों की जो है ना, उसका फ़र्क क्या है। तो उसके अंदर मैंने कहीं जिक्र भी किया था शायद BCS का। BCS से मुराद बॉडी कंडीशन स्कोर। अब ये 4 जानवर बंधे नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली हमारे पास यूनिवर्सिटी का एक तजर्बा चल रहा है, तो उसके अंदर हमें जानवर बांधने पड़ते हैं, क्योंकि वो डेली की फीड कैलकुलेट करते हैं कि हर जानवर ने 24 घंटे कितनी खाई है कितनी नहीं। कुछ भाइयों ने मुझसे एक सवाल पूछा था उसके अंदर कि डॉक्टर साहब ये BCS क्या होता है। BCS एक्चुअली होता है बॉडी कंडीशन स्कोर। उसके अंदर जानवर की जिसामत के कुछ पॉइंट होते हैं और कुछ हिस्से होते हैं और उन हिस्सों के पॉइंट होते हैं। अब 4 जानवर ये खड़े हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट मतलब है कि देखते हैं, और कुछ जानवर दूसरे शेड में है वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, चलो उनका भी बताता हूँ कि BCS क्या है एक्चुअली। एक तो ये पसलियाँ देखें जानवर की, आपको पसलियाँ नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक पॉइंट ये काउंट होता है। दूसरी ये गर्दन देखें जानवर की, ऊपर से जहाँ से मोटी नज़र आ रही है ये हड्डियाँ हैं। हड्डियों के इधर ये आगे से जहाँ अमूमी तौर पर मेल सांड वगैरह हम जिनके ऊपर यहाँ मतलब है कि वो क्या कहते हैं रेड़ा सेट करते हैं, ये गर्दन देख लें इसकी भी, और सेम इस जानवर की भी देख लें। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ देखते हैं, एक ये हड्डी हो गई पुट्ठे की, एक ऊपर वाली साइड वाली, और एक ये दुम देखते हैं यहाँ से और यहाँ से कि ये अंदर की तरफ कितनी है। एक जगह देखते हैं ये बैक साइड वाली, ये वाली कि ये जगह अंदर की तरफ है या बाहर निकली है। और ये देखें इस जानवर की अब ये चीज़ें बताती है कि जानवर की जो बॉडी है ना उसके ऊपर फैट कितनी जमी हुई है। अब ये देखें इसकी दुम ऐसे समझो ऊपर की तरफ आ गई है, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे तो स्कोरिंग करते हैं 1 से लेके 4, 4.5, 5 तक करते हैं, कोई 7 तक 7 पॉइंट देखता है जिस्म के। अच्छा, 1 से लेके 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 4 से ज़्यादा, ये ग्रेडिंग होती है फिर बॉडी कंडीशन की जानवरों की। तो अब ये भैंस है, इसका बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वो 4 है। अब ऐसे समझे 4 को भी क्रॉस कर रहा है, ये मतलब है कि ज़्यादा मोटी होती जा रही है भैंस। अब क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक फीड देनी है यूनिवर्सिटी वालों ने, अब वो तो उन्होंने ये जानवर उन्होंने सोने से तकरीबन 40 दिन पहले उन्होंने सेलेक्ट किए थे, 40-50 दिन पहले के जो जानवर सोने से 40-50 दिन पहले सेलेक्ट करके उन्होंने अपनी फीड दी थी। अब ये भैंस बहुत हैवी हो रही है देखने में, सेम ये। अच्छा, फिर यहाँ जिक्र करता चलूँ एक इनकी वो हड्डियाँ देखें पीछे से पुट्ठे की, ये वाली सेंटर वाली, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इसकी भी एक है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसकी भी। अब इसका BCS जो है ना उसकी निस्बत कम है, वो 7 भैंस नज़र आ रही है आपको। चलें स्कोरिंग को छोड़ दें, बहरहाल इसका मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें ये बता देता हूँ कि जब भी जानवर प्रेग्नेंट होगा या बच्चा देने के काबिल होगा ना, कम से कम बॉडी कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की। क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि जिस जानवर ने दूध देना है दूध वही जानवर देगा। अब देखें छोटी का माशाल्लाह दूसरा सूआ है, इसके भी हड्डियाँ बिल्कुल गोल नज़र आ रही हैं और पीछे से भी। ये दरअसल फ़ैट जमा होती जा रही है जानवर की बॉडी के अंदर, ये फ़ैट जमा हो रही है, और फिर जब जानवर ने दूध के ऊपर आना है ना तो फिर यही फ़ैट मोबालाइज होती है, यही फिर प्रोडक्शन के अंदर ऐसे समझे आती है। ठीक है, अब इतना BCS बहुत है, इससे ज़्यादा अगर BCS होगा तो उसका भी नुकसान है। उसका नुकसान ये होता है कि जानवर जब बच्चा देते हैं एक तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है, दूसरा आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले तब भी एक यूनिवर्सिटी का तो हमारे फार्म पे तजर्बा चला था, तब एक जानवर का BCS ऐसे समझें कि 4.5 प्लस था, कि बहुत ही ज़्यादा भैंस मोटी हो गई थी और सर्दी का मौसम था, और उस भैंस का दूध पहले सूए का तकरीबन 6.5-7 किलो था एक टाइम का। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ था, ठंड लगी थी भैंस को, थोड़ी सी नमूनिया हुआ था, कवर नहीं कर सके थे जानवर। बहुत ज़्यादा मोटा जानवर जो है वो जब मिल्किंग पे आ जाता है एकदम से कमज़ोर होना शुरू होता है ना, तो फिर हमें सही तरीके से आइडिया नहीं होता जानवर का
कि हमें अब कितनी एनर्जी की डाइट देनी है कितनी नहीं है। अब इस भैंस का आर्डर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बन रहा है और तकरीबन 4-5 दिन बाद ये जानवर काव कर जाएगा। इसको भी थोड़े ही दिन है, ये भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जानवर काव कर जाएगा। अच्छा, BCS के बारे में ना बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब जो आपके प्रेग्नेंट जानवर है ना उनका तो BCS इतना होना लाजमी है। गाय के अंदर भैंस से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि गाय के अंदर वो कहते हैं कि जो झोटी होती है ना उसका BCS होना चाहिए 2.7, जब मतलब है कि सर्वस ले, जब उसको हम बीज रखें इंसेमिनेशन कराएं। अब भैंस के अंदर अगर 2.7 देखा जाए तो भैंस उस पर कमज़ोर नज़र आती है। मैं कहता हूँ कि 3+ होना चाहिए। अच्छा, ये बता रहा हूँ मैं कि प्रेग्नेंट जानवर के, जब आपके जानवर प्रेग्नेंट सोने वाले जानवर इस तरह के होंगे ना, फिर उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और ज़्यादा दूध देने वाले भैंसों की एक और निशानी मैं आपको बता दूं, जिन जानवरों के जिस्म पे इस तरह चर्बी होती है, जब वो दूध देने पे आते हैं ना तो जानवर थोड़े थोड़े कमज़ोर होने शुरू होते हैं। तो जो जानवर होता है ना जिसकी गोश्त वाली खसूसियत होती हैं, उसने बच्चा देने के बाद भी ऐसा ही रहना है। इसका मतलब है उसकी प्रोडक्शन कम है, उसके जिस्म से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो वो ऐसे ही रहेगी। उसके अंदर फैटनिंग की जो है क्वालिटी ज़्यादा है। अब ये प्रोडक्शन में जैसे ही जानवर आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मिल्क रिकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा कि कितनी होती है कितनी नहीं, और पीक प्रोडक्शन कहाँ तक जाती है। इसका भी तीसरा सुआ है इस भैंस का, इसका भी तीसरा है, इसका चौथा है, वो उसका दूसरा है। अच्छा, BCS की अब चीज़ें नोट कर लें। एक इसकी ये पिछली वल्वा वाली साइड से पीछे जगह देखिए ऐसे गोल हो गई है बिल्कुल, ये मैंने बताया ना थोड़ी हेल्दी हो गए हैं जानवर। इससे थोड़ा कम हो BCS, ताकि जानवर के ऊपर कोई गर्मी सर्दी का कोई असरात है ना उसका कम असर पड़े। इसी तरह सेम यही गर्दन बता रही है, लेकिन क्योंकि ये भैंस और गाय की स्कोरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, किताबें कुछ और कहती हैं क्योंकि किताबों पर लिटरेचर ज़्यादातर है गोरे का, वो गाय का है, भैंसों पे बहुत कम है। और भैंसों पे मेरी तो यही ऑब्जर्वेशन है कि ये जो है ना मतलब इन दोनों का ये आइडियल है BCS, इतना होना चाहिए। अब क्योंकि ये जानवर जब दूध देंगे ना इंशाल्लाह तो मैं आपको इनकी प्रोडक्शन दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूँ आपको दूसरे जानवर, वो भी प्रेग्नेंट हैं। उसके अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जो 3 हड्डी वाले जानवर है ना हमने, जिसकी ये पुट्ठे की 3 हड्डियाँ हैं, मैंने बड़े अरसे से वो जानवर रखे हैं और बड़े अरसे से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, लेकिन वो उनके जिस्म पे ये फैट डेपोजिशन होती है ना, जो मोटे होते हैं जानवर बड़े आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। और जो 1 हड्डी वाले जानवर हैं उनकी बॉडी कंडीशन बड़ी अच्छी तरह बड़ी जल्दी जानवर रिकवर कर जाते हैं। अगर जानवर इससे कम होंगे, अच्छा इससे कम BCS पे भी जानवर काव कर जाते हैं। अगर मतलब है जानवर थोड़े से कम का इससे कम मोटे हैं, चर्बी कम है, उसका मसला पता क्या होता है, जानवर जब एक दफ़ा पीक प्रोडक्शन पे आएगा ना फिर जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दूध देगा अच्छा खासा तो जानवर के ये कि फ़ैट डेपोजिशन जो होती है ना जिस्म के अंदर जो चर्बी जमा होती है वो ऐसे समझें कि प्रोडक्शन के अंदर आना शुरू होती है, जानवर कमज़ोर होना शुरू होता है। जब भी आप खुराक अच्छी दे रहे हैं और जानवर कमज़ोर होता आ रहा है ज़्यादा दूध के साथ, इसका मतलब है कि आप जो खुराक में एनर्जी दे रहे हैं ना वो जानवर की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, जानवर कमज़ोर ज़्यादा हो रहा है और उसको मिल कम रहा है। अब मैं दूसरे जानवर दिखाता हूँ, उनकी बॉडी कंडीशन भी देखें। अगर वैसी बॉडी कंडीशन होगी तो फिर बच्चा देने के बाद जानवर जो हैं मतलब है कि अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते सही तरीके से। फिर वही है कि जानवर कमज़ोर होगा, हीट में जल्दी नहीं आता, या कोई प्रॉब्लम बनता है बच्चा देने का, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान का वक्फा बढ़ जाता है। तो ये 4 जानवर मैंने आपको दिखा दिए हैं। इनकी तो बड़ी आइडियल कंडीशन है मेरे ख़्याल से, क्योंकि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती हैं। आप कुछ लोगों की हर बंदे की ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ है, मेरे ख़्याल से ये आइडियल है। अभी दूसरे जानवर दिखाता हूँ, उनको भी अभी महीना 2-2 महीने हैं तो वो भी कुछ बेहतर हो जाएंगे। जो जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना, मतलब जिनकी ये पसलियाँ नज़र आ रही होती हैं, एक तो हमें चीज़ नज़र आती है ना, हम देखते हैं कि जानवर का यहाँ से पेट भरा हुआ नज़र आ रहा है जी, हम कहते हैं कि जानवर हेल्दी है। एक्चुअली देखें इस जानवर की ना आपको पसलियाँ नज़र आ रही हैं ना कहीं से हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें ये भी गोल है, ऊपर वाली भी और बैक साइड भी। असल में ये जानवर की हेल्थ कंडीशन जो है बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ जानवर क्या है कि पेट भरे होते हैं, बिल्कुल एक एक पसली ऐसे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है। उसका मतलब ये है कि जानवर का सिर्फ पेट भरा हुआ है और जानवर के अपने जिस्म के अंदर कुछ भी नहीं है कि वो जब प्रोडक्शन पे आएगा उसके बाद वो मेंटेन होगा या नहीं होगा। तो जिस जानवर की हड्डियां नज़र आती हैं ना, तो इसका मतलब है कि फ़ैट डेपोजिशन कम होती है, वो जानवर फिर बड़ी जल्दी अपनी कंडीशन लूज़ करना शुरू करता है और वो प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, एक ग्रुप ये है। अब ये भी सारे प्रेग्नेंट जानवर हैं।
इनमें से कुछ को 3 महीने हैं, कुछ को 4 महीने हैं, कुछ को 2 महीने हैं। अब ये देखें, ये बड़ी भैंस खड़ी है, इसके ऊपर वो 3 हड्डियाँ क्लियर कट नज़र आ रही हैं। इसको तकरीबन इस शेड में किए हमें 4 महीने हो गए हैं और बहुत स्लो इसकी मतलब बॉडी की फैट जो है वो जमा हो रही है। अब अगर इस कंडीशन का जानवर होता है, या एक ये खड़ा है आपके पास, इसकी भी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, इस कंडीशन का जानवर है, या ये जानवर है, देखें इसकी पसली प्रोमिनेंट हो रही है, हड्डियों के ऊपर फैट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सेम ये भी इसी तरह, ये आलमोस्ट सबकी एक बॉडी कंडीशन है। ये देख लें, इनकी इस तरह की हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। अगर इस कंडीशन में जानवर बच्चा देता है तो भले आपका जानवर बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छी होगी, लेकिन उसका एक नुकसान होगा कि जानवर एकदम से कमज़ोर होगा। जब जानवर एकदम से कमज़ोर होगा तो फिर अगले सूए के लिए आपको 2 साल भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, 1.5 साल भी, 3 साल भी। अब ये देखें, कंडीशन तकरीबन सेम है इन जानवरों की। अभी चूँकि इनको टाइम अच्छा खासा है तो मेरी भरपूर कोशिश है कि इनकी कंडीशन बेहतर हो जाए और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ही बेहतर हो जाएगी। ये भी छोटी मेरी दूसरा सूआ सूएगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद इस मामले में भी मैं कहीं गलत हूँ, मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सेटिस्फाई करने की। अल्लाह हाफ़िज़।